नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अदालत किसी भी वक्त यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में यानी आतंक के लिए पैसा मुहैया कराने के मामले में सजा का ऐलान कर सकती है। उसे पहले ही दोषी करार दे दिया गया है, उसने खुद अपना जुर्म कबूला है। इन सब के बीच यासीन मलिक को पटियाला हाउस अदालत ने यूएपीए की धाराओं, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह की धाराओं में दोषी करार दिया है। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। यासीन मलिक पर आतंकी घटनाओं की साजिश रचने, उन पर अमल के लिए विदेशों से भी धन जुटाने के गुनाह में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। इससे पहले खबर है कि यासीन मलिक ने अदालत में कहा है कि उसे सजा को लेकर कुछ नहीं कहना, अदालत जो चाहे फैसला कर सकती है। यासीन मलिक के मामले की पूरी सुनवाई इन कैमरा यानी बंद कमरे में हो रही है। सजा पर बहस के बाद अब किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें, फैसला इस बात को लेकर अब है कि सजा कितनी होनी चाहिए और इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कुछ ही लम्हों में वो फैसला आपके सामने होगा। आपको बता दें, कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि यासीन मलिक के घर पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। यासीन को सजा से पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में इसका कोई भी फॉल आउट ना हो, कोई भी रिस्क इस वक्त सरकार लेने को तैयार नहीं है और इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में जहां जहां पर इस मामले की सुनवाई हो रही है वहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, टेरर फंडिंग यानी आतंक के लिए पैसा मुहैया कराना, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह, इन तमाम मामलों में दोषी करार दिया है एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को। उसने खुद अपना जुर्म कबूला भी है। बस अब इंतजार है उस फैसले का जिसमें यह बताया जाएगा कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या फिर फांसी की, क्योंकि एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। ड्रोन से यासीन मलिक के घर के आसपास की जगहों पर नजर रखी जा रही है, तो यहां पर भी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पटियाला हाउस में अभी हवालात में है यासीन मलिक, हवालात में ही उसे रखा गया है। पटियाला हाउस से इस वक्त संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, किसी भी लम्हे अब सजा का ऐलान हो सकता है। सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज का दिन यह तय करेगा कि जो आतंक के आका व्हाइट कॉलर में घूमते रहते थे जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, उनके खिलाफ कोर्ट क्या आदेश सुनाता है। संजय। जी हाँ जी, बिल्कुल आज का ये फैसला नजीर होगा और ऐसे ही जितने इनके आसपास के लोग थे जो इन सारी गतिविधियों में थे और जो अभी कानून के गिरफ्त में हैं, वो सारे लोग, उन सारे लोगों के लिए भी फ्लड गेट खुलेगा। उनके लिए भी पता चलेगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि इसी साजिश में, इन्हीं तरह की साजिशों में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, वो चाहे सलाउद्दीन हो या बाकी और लोग हों, उन सारे आतंक के आकाओं पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ होगा। आज कोर्ट, अगर इसमें कानून के जो जानकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सच है कि एनआईए ने सारे आरोप साबित किए हैं और उसके ऊपर सारे आरोपों की सिद्धि के बाद यासीन मलिक ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व था, उसे अदालत जो चाहे सजा दे। फिर भी एनआईए का कहना है कि अगर हमारी फांसी की सजा की मांग के बावजूद अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई तो हम ऊंची अदालत में यानी हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, क्योंकि जिन पीड़ितों की हत्याएं इन लोगों ने की हैं, उन पीड़ित परिवारों पर सिर्फ उम्र कैद से मरहम नहीं रखा जाएगा। नजीर ऐसी होनी चाहिए न्याय की और कानून की, जिससे कि आगे आने वाला पूरा जमाना और ऐसे लोगों की पीढ़ियां अगर ऐसा कुछ करने की सोचें तो 100 बार उन्हें सोचना पड़े कि इसका नतीजा, इसका हश्र क्या होता है। ये अलग बात है कि सजा यहाँ सुनाई जा रही है यासीन मलिक को और मिर्ची पाकिस्तान में लग रही है। बिल्कुल। और वो खबर भी जरा अपने दर्शकों को बता दें, अब्दुल बासित पूर्व एम्बेसडर थे पाकिस्तान के भारत में, उनको देख लीजिए। ऐसे ही तमाम नेता जो अलगाववाद को हवा देते हैं जम्मू कश्मीर में, एक से एक भड़काऊ ट्वीट इस वक्त कर रहे हैं। संजय, ये मिसाल किस तरह से कायम होगी, इस पर देश की नजर होगी, क्योंकि देश में गुस्सा हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ था जो आराम से जम्मू कश्मीर में घूमते थे, उन्हें अलगाववादी नेता कहकर बुलाया जाता था, लेकिन दरअसल वो टेरर फंडिंग कर रहे थे जिससे मासूमों की जान जा रही थी। और यही वो लिंक है जिसको लेकर अब ये मामला बहुत सख्ती से आगे बढ़ा है। एनआईए फांसी की मांग कर रही है।
क्योंकि एनआईए ने बहुत सारे सबूत जुटाए हैं इनके खिलाफ, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हों या फिर बहुत गहन अन्वेषण करने के बाद उन्होंने सबूत जुटाए और उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को सजा ऐसी ही दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अपने एक एजेंडे के तहत चल रहे थे और इन लोगों ने मासूमों की जान लेने में निहत्थे थे और निर्दोष लोगों की जान लेने में कहीं कोताही नहीं बरती। वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती से भी वो आतंक के लिए मदद लेते रहे और आतंकवादियों के समूह बनाकर उन्हें बांटते रहे। दुख्तरे मिल्लत और कितनी सारे इन्होंने आतंकवादी इदारे बनाए जिसमें इन्होंने खुलकर टेरर फंडिंग की और आतंकवाद के जरिए मासूम लोगों का खून बहाया है। और अब बाद में ये कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर हैं। एनआईए का साफ कहना है कि इतने सारे 900 चूहे खाने के बाद कोई हाजी ही बन सकता है, लेकिन उसे कानून की निगाह में उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर कानून की निगाह में उन्हें छोड़ा जाए और गांधी के चोले को मान्यता दी जाए तो ये गांधी के चोले के साथ नाइंसाफी होगी। ये कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, तो ऐसे क्या इनके उन गुनाहों पर पर्दा पड़ जाएगा कि आदमी आखिर में कहे कि 900 चूहे खाने के बाद कि अब हम हज को जा रहे हैं, हम हाजी हो गए हैं। तो ये सिर्फ 900 चूहे खाने के बाद सिर्फ हाजी ही बन सकता है, लेकिन कानून उसे नहीं छोड़ेगा। और कानून में अभी ये एनआईए का कहना है कि अगर हमारी मांग के मुताबिक सजाए मौत नहीं हुई तो हम ऊंची अदालत में इसे चुनौती जरूर देंगे। हम तब तक अदालत दर अदालत लड़ेंगे जब तक कि हम इसे अंजाम तक न पहुंचा दें। फौरन इशारा कीजिएगा जैसे ही सुगबुगाहट फैसले की तरफ आती है, हम फौरन आपका रुख करेंगे। लेकिन पहले दर्शकों को अपना बता देते हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी पहले किया कि खबर यासीन मलिक पर हिंदुस्तान में आ रही है और पाकिस्तान में बैठे लोगों को आखिर क्यों परेशानी हो रही है। यासीन मलिक को लेकर बौखलाया पाकिस्तान। अब्दुल बासित, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया, देखिए उनका ट्वीट यासीन मलिक को लेकर। उन्होंने कहा है पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने यूएन से गुहार लगा दी है। ये है इनके मिजाज। अलगाववादी नेता जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं उनको लेकर इनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। और देखिए वही पुराना रोना, कभी यूएन का तो कभी शर्मनाक बताते हुए अब्दुल बासित। ये जो कार्रवाई अब हो रही है यासीन मलिक पर, यह बताता है कि पाकिस्तान जब जब इस तरह से बौखलाता है यानी हिंदुस्तान कोई ना कोई ठोस और सख्त कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठाता हुआ जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं स्टूडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, संजय जल्दी से एक कमेंट और आपसे चाहते हैं। हालांकि गौरव जी भी लॉ को समझते हैं, लॉयर हैं, इसलिए उनसे भी चर्चा करेंगे। संजय शर्मा, यह हमेशा कहा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही फांसी की सजा दी जाती है। मलिक को आतंकी कृत्य के लिए धन जुटाने, साजिश रचने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, देश के खिलाफ युद्धोन्माद फैलाने और राजद्रोह सहित अन्य अपराध के जो धाराएं हैं उन सब में दोषी माना है कोर्ट ने। क्या ये फिट केस बनेगा उसके लिए फांसी के लिए? फिट केस ये हमेशा अदालत में जज के ऊपर निर्भर करता है, यानी जज टू जज ये वेरी करता है कि वो इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं या नहीं। कई ऐसे मामलों में आया है कि कुछ लोगों की सेम अपराध एक जैसा हुआ है लेकिन एक अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया और दूसरे को नहीं माना गया। ये भारतीय कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है कि जिसमें जो न्याय करने के लिए उस कुर्सी पर बैठता है वो अपने विवेक से फैसला करता है। यानी हर एक जज के दिमाग में कानून का इंटरप्रिटेशन अलग तरह का होता है। ये यहाँ की खूबसूरती, और मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी भी इस बात पर अपनी रोशनी जरूर डालेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अदालत को ये कहा जाता है कि उस मामले में तो उसे राहत मिल गई, हमें नहीं मिली। अदालत कहती है वो लकी रहे होंगे, आपके साथ वैसा लक नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारी जो व्याख्या है, हमारी जो समझ है उस कानून को लेकर वो थोड़ी अलग है, उनकी अलग रही होगी। तो ये भारतीय न्यायपालिका की, न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है। और जो शोर शराबा मच रहा, मुझे लग रहा है कि यासीन मलिक को ले जाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, सुगबुगाहट तेज हो गई है। ठीक है, तो आप उधर भी नजर बीच बीच में फेर लें, कुछ भी होता है इशारा कीजिएगा, फौरन हम आपके पास आ जाएंगे। गौरव भाटिया जल्दी से आपसे एक कमेंट। एनआईए तो फांसी की मांग कर रहा है लेकिन अब अदालत का ही फैसला होगा, फांसी की सजा होगी या नहीं होगी। अंजना जी देखिए, आज वो सारे नागरिक जो कानून में अपनी आस्था रखते हैं, जिनको संविधान और न्यायालय में पूरा विश्वास है, उनकी जीत होने वाली है। और क्या बड़ी बात है मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर है अंजना जी, ये वो तस्वीर है जब ये यासीन मलिक जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है,
ये प्रधानमंत्री से जाके उनके आवास पे मिलता था। और ये जो आज सजा होने जा रही है, ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूं। 30 मई 2017 को गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी जिसके लिए बधाई के आप पात्र हैं, उन्होंने आदेश दिया गृह मंत्रालय ने कि एनआईए जांच करे। एनआईए ने जांच कितनी अच्छे से करी है इसका अंदाजा ये लगाइए कि जब कोर्ट में यासीन मलिक आया तो यासीन मलिक ने अपना जुर्म जो है उसको कबूला, और एनआईए ने जो साक्ष्य प्रस्तुत करने थे, जो विटनेसेस थे, उनकी जान को खतरा ना हो इसके लिए उनके नाम भी बदले, उनकी पहचान को भी छुपाया। तभी ये बात सामने आई न्यायालय की कि किस तरह से ये लोग टेरर फंडिंग पाकिस्तान से, और जो आतंकवादी हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, उनसे रुपया लेके भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवाते थे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इनको सजा क्या होगी, ये न्यायालय का विवेक है। लेकिन एक बात मैं अधिवक्ता होने के नाते जरूर कहूंगा, जो चार्जेस इन पे लगे हैं 121A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इसमें जो मैक्सिमम सजा है ये फांसी की है। और यूपीए का जो सेक्शन 16 है, ये रेड विद होगा, कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है 120B भी है। तो ये कॉन्स्पिरेसी करते थे देश के खिलाफ, और यूएपीए के सेक्शन 16 में भी फांसी की सजा है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर न्यायालय को लगता है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि देश के खिलाफ है, तो वो फांसी की सजा भी सुना सकती है। एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा है तस्लीम अहमद रहमानी जी, और खुद अपना गुनाह कबूला है यासीन मलिक ने, जिसमें टेरर फंडिंग के तमाम मामले हैं, देशद्रोह का मामला है, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य का है, बहुत सारे मामले हैं। फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे पहले इनके ऊपर शायद कत्ल के भी मुकदमे चले हैं, जिन्होंने 10 लोगों को कत्ल भी किया है। तो एनआईए का जो फैसला होगा, एनआईए कोर्ट ने ये मांगा है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा वो तो कोर्ट पर मुनहसिर है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर भी मैं कोई भी कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि बहरहाल एक जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है उसका रास्ता इतना लंबा है कि ये एक एनआईए कोर्ट है, इसका फैसला आएगा, बहुत दूर तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, कहां तक चैलेंज होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस के साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कर्टेल कर देंगे इन सारे नामों पे, इनमें से बहुत सी दफात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बहुत से एतराजात किए हैं, गवर्नमेंट को भी अपना हलफनामा देना है, तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्रश क्यों करना कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं बताता हूं, कौन सा लोकतांत्रिक तरीका? आप देखिए, अलीशा गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे, उनका इंतकाल हो गया। तो जब वो मर चुके, मरने के बाद भी उनकी लाश उनकी फैमिली तक के हवाले नहीं करने दी, उनकी नमाज जनाजा की इजाजत नहीं दी गई। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। उनके कब्रिस्तान में उनको मुर्दों से डरने की क्या जरूरत है? आपको इस बात की चिंता? मुर्दों से डरने की क्या जरूरत है? अगर जमहूरी चिंता हुई प्रोसेस जिनको भून दिया गया उनके बच्चों के सामने, कभी उनकी चिंता हुई तस्लीम अहमद रहमानी जी, जिनकी शह पर, जिनके पैसे के दम पर आतंकी वहां बनाए जाते हैं, जब मासूम बच्चों को वहां पर मारा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है, क्या कुछ नहीं होता है उनके साथ? सबकी चिंता है, और इसीलिए हमने ये भी सवाल माजी में पूछा है कि आखिर 100 करोड़ रुपए, आपको पता है बीते दिन भी एक अधिकारी को मारा गया, उसकी बच्ची सामने आई गोलियों को। इन सब के लिए कभी आपके आंसू नहीं निकलते हैं ना सर? आज आप देखिए फैसला आ रहा है, इसने खुद कबूला है अपना जुर्म, इसने खुद कबूला है, लेकिन आप इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आंसू नहीं निकल रहे हैं हरगिज भी, लेकिन संजय इशारा कीजिएगा जैसे ही फैसले की तरफ या कुछ सुबगाहट वहां पर हो। 100 करोड़ रुपया जो हम लोग 70 या 80 करोड़ रुपया हम दिया करते थे, हमारी सरकार दिया करती थी, इन्हीं लोगों को दिया करती थी। उसके मुजरिम कौन थे? उसके लिए उनके आंसुओं के जिम्मेदार क्या वो लोग नहीं है जिन्होंने 70-80 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक इसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दिए, जो जहाजों से यहाँ आते थे, जिनको पाला जाता था, जिनको यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में रखा जाता था, हाई स्केल सिक्योरिटी दी जाती थी, मोदी जी की सरकार के जमाने तक। देखिए अंजना जी, आप सुने, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझा देता हूं। विचारों की एक खाई बनी हुई है। एक तरफ भारत, भारतीय सेना, हमारी जुडिशरी, वो लोग जो लोग दर्द सह रहे हैं नागरिक, और हम लोग हैं
भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका आपने जिक्र किया, उनको दर्द हो रहा है। तस्लीम रहमानी जैसे तालिबान प्रेमी और कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां, अंजना जी, जो आज एक शब्द नहीं बोलेंगी। और ये क्यों नहीं बोलेंगी आपको पता है? ये लोग एक मुजरिम का धर्म ढूंढती हैं। तस्लीम रहमानी क्यों बोल रहे हैं इस वक्त? इनको ये दर्द नहीं हो रहा कि रवि खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर, उनकी जो बीवी हैं, वो 3 दशक से इंतजार करती रही कि न्याय मिलेगा। उनका दर्द इन तालिबानी को नहीं पता चलेगा। उनका केस तो इनको नहीं दर्द किसका पता चलेगा? रवि खन्ना जी के इनको केस दर्द तो उसका NIA पता कोर्ट ट्राई चलेगा। कर रहा है उनको। बीच में मत बोलिए। नहीं, आप अगर जो सिंपैथी की बात कर रहे हैं तो रवि खन्ना जी की बेटी से सबको सिंपैथी है, हमको भी है, लेकिन आप वो केस ट्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपको पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला कादरी वहां से इशारा कर रही है। कंवल जी, कोई खबर है? जल्दी से बताएं। चलिए हम आएंगे, उनके पास भी चलेंगे। संजय शर्मा भी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। किसी भी वक्त अब खबर आ सकती है फैसला पर। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। अशरफ, यासीन मलिक के घर के इर्द गिर्द भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हलचल है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल अंजना, दरअसल सुबह से ही ये सुरक्षा बढ़ा दी गई थी क्योंकि पूरा खदशा था जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार को कि यदि सजा की घोषणा होती है यासीन मलिक के खिलाफ तो हो सकता है हालात बिगड़े। खासतौर से श्रीनगर का मैसूमा इलाका है जहां यासीन मलिक रहता है, जहां उसका घर है, जहां उसका पार्टी का दफ्तर है, वहां पर सुबह से ही कुछ हल्के फुल्के जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे। दुकानदारों ने दुकानें बंद की थी, हड़ताल थी उस पूरे उस बाजार में, और उसके चलते जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस कर दिया गया है। लेकिन अभी जिस अंदाज से फिलहाल सबकी नजरें देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और यहाँ के लोगों की भी इस पर टिकी हुई है कि कोर्ट की तरफ से क्या सजा की घोषणा होती है यासीन मलिक के खिलाफ, और उसके बाद शायद जाहिर है कि यहाँ की प्रक्रिया जो है सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि यासीन मलिक के घर के आसपास और श्रीनगर शहर के लाल चौक के उस इलाके में जहां यासीन मलिक रहता है वहां किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था जैसी हालात खड़ी ना हो, इसीलिए जो है ये सुरक्षा के व्यापक उपाय जो है श्रीनगर के मैसूमा इलाके में किए गए हैं। NIA मंजीत नेगी को दिखाइए जल्दी से। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद संजय के पास चलेंगे। संजय आपको बताएंगे क्या फैसला आएगा। लेकिन मंजीत नेगी, NIA ने जिस तरह से इस केस को परस्यू किया, मंजीत नेगी, जिस तरह से आतंकी गतिविधियों से लेकर टेरर फंडिंग, बैंड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, देशद्रोह, तमाम मामले, और इसने खुद अपना जुर्म कबूला है, लेकिन क्या उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा? नजर इस बात पर है। NIA की दलीलें कैसे बलवान हो सकती हैं या दमदार साबित हो सकती हैं? अंजना, जहां तक NIA का सवाल है, 2016-17 के बाद से तमाम घटनाक्रम को NIA ने जोड़ा है। UAPA की जो तमाम धाराओं के तहत राष्ट्रद्रोह, टेरर फंडिंग के तहत राष्ट्रद्रोह करना, आतंकवाद के खिलाफ के लिए पैसा इकट्ठा करना, उसका इस्तेमाल करना, और आज का जो फैसला यासीन मलिक के खिलाफ आएगा, NIA ने साफ किया है कि उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि भले ही यासीन मलिक इस बात की दुहाई देते रहे हों, इस बात को कहते रहे हों कि वो शांति की बात करते हैं, उन्होंने 1990 के बाद हथियार नहीं उठाए जब उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों को सरेआम AK-47 राइफल से खुद अपनी राइफल से उनको मौत की घाट उतारा था। लेकिन खासतौर से 2015 से लेकर, और ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। हर जगह पर स्निफर डॉग्स के जरिए, यासीन मलिक के घर के बाहर ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यासीन मलिक पर बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर में जहां उसका घर है, उन सब के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये बात तो मौलाना अंसार रजा एकदम सच है कि माना है, खुद ही माना है अपना जुर्म, कबूला है अपना जुर्म। ऐसे में क्या NIA की जो मांग है कि फांसी की सजा हो, उसके आप भी पक्षकार रहेंगे मिस्टर रजा? अंजना जी, हाँ, किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे आमाल काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। जो इसने हमारे मुल्क के साथ किया है, फांसी से बड़ी कोई सजा हमारे मुल्क में नहीं है, वरना इसको ये सजा भी मिलनी चाहिए थी। हम क्यों ऐसे लोगों से हमदर्दी दिखाएं जो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करें, बाहर के पैसे पे पल करके खाएं हमारे मुल्क का,
पासपोर्ट हमारे मुल्क का इस्तेमाल करें, जमीन हमारे मुल्क की इस्तेमाल करें और बाहर का पैसा लेके हमारे मुल्क के लोगों की जाने लें। ऐसे लोगों से हमदर्दी, ये मैं नहीं समझता हूं कि कोई ईमानदार आदमी या देशभक्त आदमी इनके साथ कोई ईमानदारी दिखा सकता है। जहां तक सवाल पड़ोसी मुल्क का है, वो आतंकी मुल्क है, वो तो एक आतंकवादी के मरने पे मिर्ची लगेगी उसको, और लगनी चाहिए। और हम तो देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हर वो काम कीजिए जिससे पड़ोसी मुल्क के लोगों को मिर्ची लगे। हमारा क्या जा रहा है? बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और जो कड़ी से कड़ी सजा हो सके। हम तो कह रहे उम्र कैद, और उम्र के कैद के बाद फांसी होनी चाहिए। मैं कोर्ट नहीं हूं, लेकिन जो इसने हमारे मुल्क के लोगों के साथ किया है, हमारे देश के साथ किया है, ये किसी भी माफी के लायक नहीं है। कोई हमदर्दी नहीं, जनाजा मिले, मिट्टी मिले, कब्रिस्तान मिले, क्या मिले क्या ना मिले, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मौलाना अंसार रजा जैसा कह रहे हैं, वैसे रहमानी साहब आप क्यों नहीं कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सीधा कि ऐसे शख्स को, और जो भी देख रहा है इनकी आतंकी गतिविधियां, वो तो यही कहेगा ना कि फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, मैंने अपने पहले ही जुमले में ये बात कही कि एनआईए कोर्ट क्या फैसला लेगा, मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं रहा। उनका प्रोरोगेटिव है, उनका राइट है, वो जो भी फैसला ले वो सबूतों के आधार पर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक स्वीपिंग से स्टेटमेंट है, हुकूमतें चाहे जितनी मजबूत हों, देश चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन उम्र इस पे डिपेंड करती है हुकूमतों की कि वो इंसाफ कायम करते हैं या नहीं। कहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है? पैमाने सबसे बड़े आप इसमें इंसाफ के मामले को खींच कर ला रहे हैं ना, इसीलिए आपसे सवाल पूछना पड़ा है। पुलिस के अधिकारी थे सैफुल्लाह कादरी, आपने नाम सुना है? जी नहीं सुना होगा सर। नहीं सुने हैं, सब नाम सुने। क्या हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। मैंने जो स्वीपिंग छोटी सी बच्ची आतंकियों और अपने पिता के बीच आई थी, उसको भी चोटें आई, उसको भी बुलेट इंजरीज हुई, उनके पिता की हत्या कर दी। एतराज़ात हुए वो भी मुझे मालूम है। रोज ऐसे हालात होते हैं, रोज इसके हालात उससे ज्यादा हो तो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ क्यों ना जीरो टॉलरेंस? आपको ये इंसाफ क्यों नहीं लगता है? होना चाहिए, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि आप डेमोक्रेसी क्यों कर्टेल करना चाहते हैं। अगर हमारा ये दावा कश्मीर पे कोई सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कश्मीर नॉर्मल हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद से, तो उस नॉर्मल कश्मीर में बार बार सिक्योरिटी अपरेटस को बढ़ाने की जरूरत हमें क्यों पेश आ रही है? क्यों हम अली शाह गिलानी जैसे लोगों के इंतकाल के बाद उनके जनाजे तक दफन करने की इजाजत नहीं दे रहा है? क्यों पूरा का पूरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जेलों के पीछे है? क्यों उनके ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे? क्यों उनके फैक्ट सामने नहीं आ रहे? क्यों वहां पर पब्लिक मूवमेंट अभी तक इजी नहीं हो सका? अगर इतना सब कुछ गौरव जी इसका जवाब दीजिए, फिर मंजीत ने आ रही हूं आपके पास, अशरफ आपके पास भी आ रही हूं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जुड़ गए। एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड। संजय, क्या हलचल इस वक्त, क्या खबर? हलचल ये है कि अभी इस नई दिल्ली इलाके की डीसीपी यहां पहुंची है अंदर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, और हमारा कैमरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं जिधर से यासीन मलिक को ले जाया जाना है। ये जो यहां कैनोपी दिखाई दे रही है, यहां 5-7 पुलिसकर्मी अंदर गए हैं, और हमें लग रहा है कि किसी भी समय वो वहां से हवालात से निकालकर उन्हें लेकर अंदर कोर्ट रूम की तरफ जाएंगे। कोर्ट रूम में अभी जो अंदर से खबर मिली है, वो खबर ये है कि जज साहब अभी अपने चैम्बर में हैं और यासीन मलिक हवालात में हैं। जैसे ही वो वहां से उनका ऑर्डर आएगा कि मुजरिम को पेश किया जाए, अदालत सजा सुनाना चाहती है, उसके बाद ही यासीन मलिक को लेकर वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर आया जाएगा। इसके पहले जो कोर्ट का रूटीन है, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस का दस्ता और जिसमें खोजी कुत्ते भी होते हैं, वो सारे कोर्ट का जरूर परिसर का चक्कर लगाते हैं, और रोज का ये रूटीन है। आज उसको ज्यादा मुस्तैदी के साथ और ज्यादा गहनता से सारी छानबीन जांच की गई है। इसके साथ ही यहाँ बस अब मेरी निगाहें उधर ही लगी हैं कि बिल्कुल किसी संजय, आप बताते रहिए, और कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसका जल्दी से एक बार जानकारी दे दें। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा अंदर बढ़ाई गई है, जल्दी से संजय उसके बारे में बता दें एक बार। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, सुरक्षा अंदर बढ़ाई गई है। बाहर की सुरक्षा में तमाम एसएसबी के जवान यहां पर पहुंच गए हैं, और ये सिर्फ यही नहीं, सुरक्षा के साथ साथ मैं बताऊं तिरंगा वाले भी पहुंच गए हैं यहां पर, भारत माता की तस्वीरें लेकर। यानी पूरी तैयारियां दोनों तरफ से हैं, और पूरे पटियाला हाउस कोर्ट परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां यहां से जो हवालात पर बसें लगी हैं
वो बसें बिल्कुल इस तरह से लगाई जाती हैं कि अंदर से जो कैदी जिसे बस में जाना है, कैदियों वाली बस में, वो ना किधर भी देख पाए, ना बाहर के किसी आदमी से संपर्क कर पाए। इसके साथ ही अंदर कोर्ट परिसर के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बिना जामा तलाशी के और बिना अपने सामान का एक्सरे कराए हुए कोई भी आगंतुक अंदर नहीं जा सकता है। ये तो कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है। जबकि आज के मद्देनजर सिर्फ कोर्ट परिसर ही नहीं, सादे लिबास में पूरे सड़कों के आसपास यासीन मलिक की मौजूदगी में ही संजय फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यासीन मलिक की मौजूदगी में ही उसे लाकर ही फैसला सुनाया जाएगा। जी हाँ, ये परंपरा है कि अगर बहुत ही ऐसा मामला हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने के हालात हो, तभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपराधी को यानी मुजरिम को वहां पर रखा जाता है और कोर्ट उसकी मौजूदगी में ही ये फैसला बताती है कि उसके लिए कोर्ट ने क्या सजा तजवीज की है। तो ये जरूरी है और इसमें कई बार प्रत्यक्ष ना हो तो हाजिरी से यानी उसको वीडियो कैमरे के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसे वहां पर अदालत में मौजूद रखा जाता है ताकि वो सजा सुने। फिलहाल अब किसी भी समय यासीन मलिक को अंदर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और यहां से इसी अहाते से उन्हें अंदर ले जाया जाएगा और वहां जो पहले माले पर एनआईए का स्पेशल कोर्ट है वहां पर उनको सजा सुनाई जाएगी। यासीन मलिक को यहीं से अंदर ले जाया जाएगा और यासीन मलिक को सजा, क्योंकि पहले ही मुजरिम उसे माना गया है, कोर्ट ने दोषी करार दिया। उनके शोल्डर डिसलोकेट हो रखा था और वो गोली लगने के बावजूद उन्होंने अपने ब्रीफ केस से उसका निशाना खराब करके उसकी गन को उन्होंने स्कफल किया और उसकी गन को एयर में कर दिया और सारी गन खाली कर दी पीछे से। और उसी टाइम उन्होंने बीआर शर्मा को शाउट करके कहा, शर्मा यू सेव योर सेल्फ, बिकॉज ही वॉज स्कफलिंग विद हिम, फाइटिंग विद हिम एंड ही वॉज अनआर्म्ड, गन भी उसी के हाथ में थी। तो पीछे से इन्हीं के और लोग आ रहे थे जिन्होंने 27 गोलियों का मैगजीन उनकी पीठ में खाली कर दिया। 28 गोलियां टोटल मेरे हस्बैंड को लगी हैं। और लड़ाई देखो, जब निहत्था इंसान मौत के मुंह में हो और उस टाइम एक की जान भी बचानी, हाँ यस, बीआर शर्मा's लाइफ वाज सेव्ड बाय, उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उन्होंने उसको तो बिजी रखा और वो बीआर शर्मा को आवाज दी और बीआर शर्मा पेड़ के पीछे जाके वो लेट गए तो वो बच गए। जब मैं अपनी गोलियों की आवाज आई, मैं अपने एटिक से देखती हूँ तो देख के क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक घेरा बनाए हुए नाच रहे हैं। वो नाचना मुझे महाभारत का वो सीन याद आ गया जब अभिमन्यु मैदान जंग में लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये कौरव नाच रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। एक गाड़ी भी फौजी गाड़ी खड़ी थी, कुछ फौजी लोग थे, क्योंकि मेरे घर के एक नीचे ही सड़क थी, सारा कुछ दिखाई दे रहा था। जब मैं वहां गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड का ब्रीफ केस जो है उसको बुलेट लगी हुई है, वो सड़क के ऊपर पड़ा है और मेरे हस्बैंड सीधा लेटे हुए हैं। और मैंने ये समझा कि एक गोली लगने से ये जवान लेट गया है तो हमारे देश का क्या होगा। मुझे पता नहीं था कि 28 गोलियां लगी हुई हैं उनको। और उसके बाद उनको जब बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, there was nobody to who reached that spot and who tried to take them to the hospital. नहीं, एयरफोर्स की गाड़ी आ गई थी, वहाँ पे गाड़ी थी एयरफोर्स की और बस तो तब तक पहुँच चुकी थी जब तक ये हादसा हो गया और ये नाच नूच के भाग गए। निर्मल, you saw Yasin Malik with your own eyes at that point of time? देखिए जी, यासीन मलिक मेरा चचेरा भाई तो है नहीं जिसको मैं पहचानती थी बचपन से। एक्चुअली मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बीआर शर्मा ने ही ये बात बताई थी और वहाँ के लोगों ने कश्मीरी में, मैं कश्मीरी बेटी हूँ, उन्होंने कहा त्रट पड़ी यासीन मलिक को। सिस्टम ने आपको बार बार कहीं ना कहीं निराश किया उसके बाद? बिल्कुल, यासीन मलिक ने तो एक बार मारा था, उसका एजेंडा था इंडियन यूनिफॉर्म को टारगेट। पहले तो वो वैसे जो उसने उत्पात मचाया हुआ था, बाद में उसने इंडियन डिफेंस को टारगेट बना, यूनिफॉर्म को कॉल दे रखी थी, तो जिसमें मेरे हस्बैंड और 3 और जवान जो थे वो शहीद हुए हैं। मैं कहती हूँ यासीन मलिक ने तो एक बार मारा, हुकूमतों ने मुझे 32 साल 4 महीने हो गए हैं आज 25 तारीख। मैम, डू यू वांट डेथ सेंटेंस फॉर यासीन मलिक? मेरी बात सुनिए, इस वक्त मैं मेरे केस की बात करोगे ना, अगर आप
ये टेरर फंडिंग का केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई है। उसमें हमारे ऑनरेबल जजेस क्या देते, एनआईए कोर्ट में क्या फैसला देते हैं, इट इज अप टू देम। लेकिन मैं कहती हूँ देशद्रोही कोई भी हो, देश को एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो देशद्रोही जो है उसको देशद्रोह की जो सही सजा वो दे देनी चाहिए। और रही मेरे केस की बात, तो मैं तो यही कहूंगी भाई खून का बदला खून, मेरे केस की। उम्मीद जगी है इसके बाद की अब यासीन मलिक या ऐसे ही कई लोगों पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर देखिए कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक को इंसाफ मिलेगा तो बाकी चुप बैठेंगे, बाकी भी खड़े होंगे। तो ये देश को देखना है, हमारी हुकूमतों को, हमारी जुडिशरी को, सबको। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें सुन के। महात्मा गांधी ने तो अहिंसा परमो धर्मा कहा था, उन्होंने हिंसा नहीं कहा। और उन्होंने लाठी मारने के लिए नहीं उठाई थी, लाठी चलने के लिए उठाई थी। आज मैं आपको कह दूं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, जय हिंद की सेना तैयार कर रही हूं मैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई गांधीयन कहे, कोई बुद्धा कहे, कोई कुछ कहे, जब जिसकी जो चीज भीतर से जाग जाती है। दृश्यम पिक्चर आपने देखी होगी, आप जो दिमाग में दृश्यम बना लेते हैं उस दृश्यम से चलते रहो। अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं यासीन मलिक के समर्थन में, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई उनको अपना देखिए जी, उनके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। हर एक की, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, जिन जिन की दुकानें चल रही थी, रोजी रोटी चल रही थी, वो आज सारे एक हो गए हुए। निर्मल जी, आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फांसी से या इससे कोई मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तानी जुडिशरी ज्यादा अच्छी है भारतीय जुडिशरी से। कैसे देखती है महबूबा मुफ्ती ने जो ये कहा कि फांसी से या उम्र कैद से कोई मसला हल नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट को कैसे देखती कि अभी भी कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं पैटर्नेज दे रहे हैं आतंकवादी यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को? देखिए महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं और सीएम रह चुकी हैं। उनका अगर पॉलिटिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट देखेगी तो सारी बातें गवर्नमेंट को समझ आ जाएंगी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उनको ये बातें करनी है। आहत हैं उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं आहत इसी बात से हूँ कि 32 साल 4 महीने वो मेरे हस्बैंड को मारने के बाद जी लिया, बस सिंपल। मैम अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? मैं आज के केस में क्या मांग कर सकती हूँ, मुझे बताइए। तो वर्डिक्ट आएगा तो मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी कि मेरे क्या इंसाफ हुआ है। वर्डिक्ट आने तो दीजिए। निर्मल जी, आपने कहा कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, लेकिन जब आपने उनको यासीन मलिक के साथ देखा, उसके साथ हाथ मिलाते हुए देखा, ठहाके लगाते हुए देखा, आपको काफी पीड़ा हुई। मैं आज भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। ये बात थोड़ा है कि अगर उन्होंने अपने ऑफिस में किसी दबाव में या किसी, आप मेरे घर में सब लोग आए हो, मैंने आपकी इज्जत की है, आइए जी आज आपने मेरा इंटरव्यू लेना है, लीजिए। इसी तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना जाने ऐसा कौन सा दबाव था उनको, उनके ऊपर कि उनको मिलना भी पड़ा, बात भी करनी पड़ी। ये सारी जो है कुक्ड होती हैं ये सारी चीजें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बजाते खुद एक बहुत ही नेक खुदा दोस्त इंसान है, उनके लिए मैं कोई भी अपशब्द नहीं कह सकती हूँ। हाँ, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही शुड हैव डन दिस। मैम यासीन मलिक के वकील ने कहा है कि यासीन मलिक ने क्योंकि अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं तो उन्हें कम से कम सजा जो है वो दी जाए। 32 साल 4 महीने का इंतजार रहा है। आईएएस अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि एक तरफ देखिए आज जिस मामले में फैसला आ रहा है वो टेरर फंडिंग का मामला है, उनकी पति की हत्या का मामला 32 साल 4 महीने पुराना है। वो कह रही हैं मैं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हूं। फांसी की सजा वो चाहती हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके बाद ही वो टिप्पणी करेंगी। जब उसे दोषी करार दिया गया था तब उन्होंने कहा था मेरी पति की हत्या के मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। उन्होंने अभी भी कहा कि वो इतने साल मारने के बाद भी जिंदा रह गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। बहरहाल बहुत सारे मामले हैं जिसमें आरोपी है, इसमें अभी आरोपी ही माना जाएगा।
यासीन मलिक, उसकी सुनवाई नहीं हुई। सीधे लिए चलते हैं पटियाला हाउस कोर्ट से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर, अरविंद। जी बिल्कुल, और सीधे अंजना मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं। सीधे आप यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब से कुछ देर बाद यासीन मलिक को लेकर फैसला आएगा। टेरर फंडिंग में क्या सजा देती है अदालत, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं जरा आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इसी रास्ते से यासीन मलिक आएगा क्या अरविंद? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी रास्ते से आएगा। और इसके पहले यासीन मलिक जब यहाँ आता है, इसके पहले एक बीडीएस की टीम यहाँ पर आई है इंस्पेक्शन करने के लिए। आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे सारी तस्वीरें। और जरा मैं मूव करके ये दिखाना चाहूंगा, ये जो गेट है अंजना, इसी रास्ते से यासीन मलिक अंदर दाखिल होगा। जो एनआईए कोर्ट है वो अंदर की तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, यासीन मलिक लॉकअप में फिलहाल मौजूद है, जबकि जो जज फैसला सुनाने वाले हैं वो अंदर फिलहाल मौजूद है। और जो सजा है वो बकायदा लिखी जा रही है, जो ऑर्डर है वो लिखा जा रहा है। लेकिन इसके पहले बकायदा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। और ये जो सामने की तरफ गेट है, लॉकअप गेट है, और इसी गेट से जो यासीन मलिक है इसको लाया। इसके पहले जो बीडीएस की टीम है दिल्ली पुलिस की, वो यहाँ पर पहुंची थी स्निफर डॉग्स के साथ। और पूरे जो रास्ता है, पूरे रास्ते की यहाँ पर तलाशी ली गई है। जो सामने की तरफ आप गेट देख पा रही हैं अंजना, इसी गेट से यासीन मलिक को लाया जाएगा। और दूसरी तरफ मीडिया का जमावड़ा भी है। कुछ लोग बाहर मौजूद है, जो आउटसाइडर है, वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यासीन मलिक के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी अपनी एक भावनाएं होंगी, जम्मू कश्मीर से जुड़े लोग वो हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ देर बाद ही जो पटियाला कोर्ट की एनआईए कोर्ट है वो यासीन मलिक, आतंकी यासीन मलिक पर फैसला सुनाने वाली है अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद है। कुछ ही देर में यहीं से यासीन मलिक को अंदर ले जाया जाएगा। फैसले का इंतजार है। संजय शर्मा भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करूंगी। गौरव भाटिया जी, आप जवाब देना चाह रहे थे इनकी बातों का। संजय शर्मा। यासीन मलिक को लेकर पुलिस दस्ता यहां से रवाना हुआ है, यानी हवालात से उसे लेकर जाया जा रहा है। चूंकि ये हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने इशारा कर दिया है कि बस अब यासीन मलिक जाने वाला है। और ये तमाम यहाँ जो हलचल दिखाई पड़ रही है, यासीन मलिक को लेकर अभी कोर्ट में जा रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद ओझा तस्वीरें दिखाइए अरविंद। लम्हे और आपने कुछ ये आप देख पा रहे हैं, हमने तस्वीरें भेजी कि यासीन जो मलिक है उसको अंदर अब कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ से तकरीबन 30-40 सेकंड का फासला होगा एनआईए कोर्ट का सीढ़ियों से। उसके बाद यासीन मलिक अंदर जाएगा और अदालत जो जज है वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भेजी है और हमने बकायदा सवाल भी पूछने की कोशिश की यासीन से कि एनआईए ने अदालत से गुहार लगाई है कि आपको फांसी की सजा दी जाए। तो यासीन मलिक कुछ बोला नहीं, वो पूरी तरह से शांत है। और भारी भरकम सुरक्षा के बीच इसी गेट से यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट में ले जाया गया है। तो अब से तकरीबन 30 से 40 सेकंड बाद जो यासीन मलिक है वो एनआईए की कोर्ट में मौजूद होगा और ऑर्डर लिखा जा चुका है और जज साहब फैसला सुनाएंगे। जाहिर सी बात है वो इस पूरे मामले में दोषी है, तो जाहिर सी बात है उसकी मौजूदगी में जो सजा है वो सुनाई जाएगी। भारी भरकम सुरक्षा के बीच इसी गेट से, और फिलहाल अब गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि एक बेहद संवेदनशील ये मामला है। शायद यही वजह है कि बकायदा चेकिंग भी की गई यासीन मलिक के यहाँ आने से पहले पूरे रास्ते की बीडीएस की टीम के जरिए, स्निफर डॉग्स के जरिए। और उसके बाद अब जो बड़ी खबर है, यासीन मलिक एनआईए की कोर्ट में पहुंच चुका है। बड़ी खबर है। तो अब से कुछ देर बाद जो कोर्ट है वो बहुत मुमकिन है कि वो अपना फैसला वो सुनाएगी। तो सभी की निगाहें उसी पट्टी की तरफ। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा अंदर में मौजूद थे और अब वो तस्वीरें हम कुछ ही लम्हे में ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा वहां पर मौजूद है। यहीं से एंट्री कराई गई है यासीन मलिक की। यासीन मलिक अब कोर्ट रूम पहुंच रहा है और वहीं पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले उसे दोषी करार दिया गया है। जिन मामलों में दोषी करार दिया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा या तो उम्र कैद या फिर फांसी की हो सकती है। एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा है और ये हलचल आप इस वक्त देख रहे हैं। किसी भी लम्हे अब फैसला आएगा।
संजय शर्मा, जैसे ही कोई खबर आती है फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। वो तस्वीरें भी हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद है जब यासीन मलिक को अंदर ले जाया जा रहा था। अरविंद ओझा, सवाल भी पूछा गया कि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है, वो चुप रहा। जी बिल्कुल, वो चुप रहा, पूरी तरह से खामोश रहा। और इन सबके बीच में आपको जरा एक बार कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अंजना। ये कितना बड़ा मामला है कि जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। और ये गेट अमूमन आप अंजना देख पा रही होंगी, पटियाला कोर्ट का ये गेट अमूमन ये खुला रहता है, पत्रकार यहाँ से जाते हैं, वकीलों की आवाजाही होती है, लेकिन ये गेट बंद कर दिया गया है। तो पुलिसकर्मी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। और जिस तरीके से जो एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल की थी, उसमें जो यासीन मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, उसके बाद कायदे से तो ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत 9 मई को यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जिसके बाद बाकायदा आज एनआईए, जब सुबह सुनवाई चल रही थी, तो एनआईए ने कहा कि मौत की सजा दी जाए। हालांकि यासीन मलिक ने अपनी दलीलें दी, उसने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है और मैं काफी वक्त से जो हथियार मैंने उठाना बंद कर दिया है, लेकिन जो गुनाह है वो काफी वक्त से चले आ रहे हैं। और उसको लेकर एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर खास तौर पर काफी अहम जो सबूत है वो इकट्ठा किए हैं। तो उसको लेकर अब से कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कुछ मिनटों के बाद, जो एनआईए कोर्ट है वो अपना फैसला सुना दे। क्या फैसला देती है कोर्ट, उसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इन सबके बीच अगर आप देखें तो कितना मामला संवेदनशील है। इलाके के जो डीसीपी हैं वो खुद भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा कोर्ट परिसर है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है अंजना। और किसी भी बाहरी शख्स के आने जाने पर फिलहाल यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जब यासीन मलिक को लाया जाना था तो उसके पहले यहाँ बाकायदा चेकिंग की गई, और चेकिंग के बाद ही जो यासीन मलिक है उसको इस अदालत परिसर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर सरगर्मी है यहाँ पर, और जब फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद यासीन मलिक को इसी गेट से बाहर लाया जाएगा। हालांकि हमने यासीन मलिक से ये सवाल दागा, हमने पूछा कि एनआईए ने अदालत से कहा है कि आपको फांसी की सजा दी जाए, उसने कुछ नहीं बोला। वो अंदर की तरफ इस रास्ते से वो अंदर की तरफ चला गया है। तो अब से कुछ देर बाद टेरर फंडिंग मामले में, जिसमें एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए थे, कई बरामदगी की थी, और यूएपीए की कई धाराओं में उसके खिलाफ जो सेक्शन है वो लगाया गया था, 121 लगाया गया, जिसमें डेथ पेनल्टी तक होती है। तो अब ये देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। एक बड़ा फैसला है जब से कुछ देर बाद आएगा अंजना। बिल्कुल, और छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया पटियाला हाउस कोर्ट को, बड़ा फैसला आ रहा है। संजय शर्मा, ये सवाल भी पूछा गया, हालांकि उसने पहले भी अपना जुर्म कबूल लिया था, जब फैसले पर बात पूछी गई तब भी उसने कुछ नहीं कहा, और अब भी चुप है। उसे भी इस बात का एहसास है कि सबूत और एनआईए ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है वो इस तरह से पिन डाउन करता है उसे कि बोलकर कुछ फायदा होने वाला है नहीं। बस अब इंतजार है संजय शर्मा, उम्र कैद या फांसी। जी हाँ, बिल्कुल। अब यासीन मलिक को भी ये समझ में आ गया है कि इतने सारे सबूत, और वो भी दिन के उजाले में जो सारी चीजें जुटाई हैं एनआईए ने, उसमें अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया है। लिहाजा उन्होंने ये साफ ही कर दिया है कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है, हाँ मैंने गुनाह किए हैं, अब अदालत जो सजा मुकर्रर करे, जो तजवीज करे वो हमें मंजूर है। फिलहाल अब ये उंगली कटाकर शहीद बनने की मुद्रा में जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके प्यादे और गुर्गे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है उससे यही लग रहा है कि उनका एक बड़ा मोहरा पिटने वाला है। क्योंकि इसी मोहरे की शह पर इन्होंने शह और मात का खेल खेलना शुरू किया था, भारत के अलग अलग हिस्सों में और कश्मीर में लोगों को भड़काना शुरू किया था। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब कटने वाली है, अब उसके आगे बिल्कुल। और ये तस्वीर आ गई है संजय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए फुल स्क्रीन। यासीन मलिक को जब पटियाला हाउस कोर्ट में अंदर लाया गया उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद, आज फैसले का दिन है, यासीन मलिक अंदर कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है। उससे सवाल भी पूछा गया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यासीन मलिक पर फैसला अब किसी भी लम्हे कोर्ट रूम में सुनाया जाएगा। और जिसकी बात आप कर रहे थे, ये वो चेहरा जो आतंक का आका बनता हुआ
देखा लोगों ने टेरर फंडिंग के तमाम मामले, आतंकी गतिविधियां, कैसे विदेशों से पैसा आतंकियों को मुहैया कराई जाए, अलगाववादी नेता बनकर घूमता रहा सरकारी पैसे पर, इन सब पर एक पूर्ण विराम लगा है और इसी वजह से पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और ये बाहर जहां से लोगों का आना जाना है, जो मुख्य द्वार है वो भी बंद कर दिया, जो फैमिली कोर्ट जाने का रास्ता है वो भी बंद कर दिया है। जिन वकीलों को बाहर जाना है, जो मुवक्किल हैं जिन्हें बाहर जाना है, जिनके मामले की सुनवाई हो गई है, वो भी अब इंतजार कर रहे हैं कि जब फैसला सुना दिया जाए और जब दरवाजे खोल दिए जाएं तो उसके बाद ही वो अब जा सकते हैं बाहर, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद कर दी गई है। इधर कुछ लोग जरूर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी वहां पर शामिल है और उसके साथ कुछ उनके परिवार वाले लोग भी हैं जो यहाँ तिरंगा लेकर आए हैं और वो यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी फैसला जो भी आए, लेकिन इन्होंने प्रदर्शन के लिए यहाँ पर तैयारी कर ली है। फिलहाल जितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के, 2 दरवाजे तो इधर वकीलों की तरफ खुलते हैं और बाकी 2 दरवाजे इधर जहां से अदालत परिसर में जाया जाता है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब फैसला सुनाए जाने के बाद ही वो ये दरवाजे खुलेंगे और लोग अपनी आवाजाही कर सकते हैं। किसी भी वक्त अब यासीन मलिक पर फैसला आ सकता है। संजय, जैसे ही कुछ हो जानकारी आप फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। अरविंद ओझा, क्या खबर इस वक्त जहां आप खड़े हैं वहां से? अरविंद, ये देखिए, ये आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं। यासीन मलिक सीधा यहाँ पर यासिर ने बोला फांसी की सजा दी जाएगी। और ये कश्मीर के हालात अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त किए गए हैं, लेकिन टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कुछ लोग, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक, पत्थरबाजी कर रहे हैं। मीडिया भी वहां पर मौजूद और सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद। और आज सवाल यही है कि जिसे दोषी करार दिया गया है, उस यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब किताब आज होगा फैसले के रूप में, और वो फैसला एनआईए कोर्ट से आने ही वाला है। बस इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर श्रीनगर में ये स्थिति पैदा हुई है। वीडियो ही सब कुछ बता रहा है। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की कोशिश की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। यासीन के घर के बाहर ये पथराव की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मीडिया भी मौजूद था, वहां पर सुरक्षाकर्मी भी थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और उन्हें वहां से भगाया है। फैसला यासीन मलिक पर यहां आ रहा है दिल्ली में, और देखिए हलचल इस वक्त श्रीनगर में। अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक वहां सक्रिय होते हुए और पत्थरबाजी की ये घटना श्रीनगर से आप देख रहे हैं। ये यासीन मलिक के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी भी थे। अब आंसू गैस के गोले उन लोगों पर छोड़े गए हैं जो वहां पर पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। फैसले का भी इंतजार है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाते हुए अरविंद ओझा के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद, क्या हलचल है इस वक्त जहां पर पटियाला कोर्ट में आप मौजूद है? दरवाजा बंद कर लिया गया है, अब अंदर फैसला सुनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई है अदालत की वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। दरवाजा ये बंद हो चुका है अमूमन, और इस दरवाजे के बंद होने के बहुत मायने हैं। ये कम मायने, क्योंकि ये दरवाजा अमूमन बंद नहीं होता है। यहाँ से वकीलों की आवाजाही होती है और पत्रकारों की आवाजाही होती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। लेकिन बेहद दिलचस्प जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि एक आका जिसने जम्मू कश्मीर में इतने लोगों का खून बहाया, और जब आज अदालत के सामने वो खड़ा था, उसके गुनाहों के फैसले होने का वक्त था, तो आज जो अदालत में सुनवाई हुई उसके दौरान उसने महात्मा गांधी को लेकर एक दिलचस्प बात कही। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। वरुण, महात्मा गांधी को लेकर जो आतंक का आका है यासीन मलिक, जिसने सैकड़ों लोगों का खून बहाया, उसने देखिए, आपने सही कहा कि जब वक्त खराब हो और सामने लगे कि हालात खराब होने वाले हैं, तो ऐसे में आदमी जो है वो अपने बचता हो सकता है। और ऐसे में यासीन ने सीधे तौर पे कहा कि 1994 से जब से उसने हथियार डाले, उसके बाद वो लगातार शांति के साथ जो है वादी में काम कर रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि वो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ लगातार बातचीत करता रहे। उसकी कोशिश ये थी कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चले। अब आप सोचिए कि 2014 से लेकर 2019 तक लगातार टेरर फंडिंग के माध्यम से लगातार कोशिश ये कर रहा था कि वादियों में
आतंक को एक अलग रूप दिया जाए, आतंक को बढ़ावा दिया जाए। आप कुछ सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। वो यहाँ पे दलील देता हुआ नजर आया कि वो महात्मा गांधी के पचिन्हों पे चलता हुआ आया 1994 से। देखिए महात्मा गांधी के नाम ले रहा है, जिसके खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर इतने अहम सबूत मिले हैं कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में जो मासूम नौजवान है उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहा था और पाकिस्तान से यूएई के जरिए करोड़ों रुपए की रकम आ रही थी। लेकिन इन सबके बीच आपको दिखाना चाहूंगा, ये पटियाला कोर्ट है जहां से यासीन मलिक को अंदर ले जाया गया है। अंदर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है और अदालत की कार्रवाई वो शुरू हो चुकी है। जज कुछ देर बाद जो अपना फैसला है, यासीन मलिक जो आतंक का आका है वो कोर्ट परिसर कोर्ट रूम में मौजूद है और कुछ देर बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कई सेक्शन लगे हैं, यूएपीए की कई धाराएं हैं, 15, 16, 17 इस तरह की कई धाराएं उसमें लगी हुई हैं। टेरर फंडिंग के एविडेंस राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिले थे, जिसमें कई आरोपी भी हैं, जिसमें यह भी खुलासा हुआ था कि कैसे जो फुटबॉल खेलने वाले नौजवान हैं उनको पाकिस्तान से यूएई के जरिए इंडिया में पैसा आ रहा था, जिसको यासीन मलिक हवाला के जरिए रोटेट कर रहा था और किस तरीके से वो पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा था। जिसके बाद एनआईए ने यासीन मलिक को गिरफ्तार भी किया था। केस ट्रायल में आया, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के तहत उसने खुद अपना गुनाह कबूला। उसे ये लगा कि जो अदालत है इसके बाद कुछ सजा कम करेगी, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो फैसला है वो क्या आता है। लेकिन सबके बीच जरा आप ये अदालत की तस्वीरें देखिए। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो गेट है ये बंद होता है। इतना मामला संवेदनशील है कि जब यासीन मलिक को यहाँ पर लाया जा रहा था अंजना, तो उसके पहले दिल्ली पुलिस की बीडीएस की टीम आती है, वो इस पूरे परिसर की तलाशी लेती है स्निफर डॉग्स की मदद से। उसके बाद यासीन मलिक को भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर इस कोर्ट लॉक रूम जो कोर्ट का लॉकर है वहां से लेकर यहाँ पर आया जाता है और इस रास्ते से अंदर दाखिल किया जाता है। इसी मर जो पहली मंजिल है उसमें एनआईए का कोर्ट है, जहां पर फिलहाल यासीन मलिक मौजूद है। फैसले पर सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। अंजना बिल्कुल। और संजय शर्मा का रुख जल्दी से कर लेते हैं। संजय, जो तमाम मामले हैं बेहद संगीन मामले और एनआईए ने इसीलिए फांसी की सजा की मांग की है। अब बस फैसला आने वाला है, कुछ सुगबुगाहट हो तो बताइएगा। क्या जज अब पहुंचने वाले हैं कोर्ट रूम? बिल्कुल, सुगबुगाहट तो ये है कि जब तक अभी तक जज साहब नहीं आए हैं और जब तक जज साहब नहीं आए हैं तब तक यासीन मलिक को अंदर कोर्ट में कुर्सी दी गई बैठने के लिए और साथ ही कोर्ट परिसर ठसाठस भरा हुआ है। जो कोर्ट के गलियारे हैं वो सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों से ठसाठस भरे हुए हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, सारे लोगों को साइड करने में। कुछ वकील भी हैं। ये अलग बात है कि कोर्ट रूम में सिर्फ मामले से जुड़े वकीलों को और लोगों को ही इजाजत दी गई है अंदर घुसने की। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, दरवाजे खुले नहीं हैं और इधर अब ये दरवाजा खुला है जिसमें से पुलिस अधिकारी कुछ आएंगे, लेकिन किसी के आने और जाने के पहले ही दरवाजा बंद हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा कैसा लोगों के, मीडिया कर्मियों में एक उत्सुकता है और सबको एक विजुअल मिले इसके लिए लोग सारे तैयार हैं यहाँ पर। और सुबह से लोगों ने यहाँ पर इतनी कड़ी धूप और उमस और गर्मी के बीच इंतजार किया है, लेकिन सबको इंतजार है। मीडिया कर्मियों का इंतजार अलग है, लेकिन सबका इंतजार ये है कि फैसला जल्दी से जल्दी सुनाया जाए। अभी कोर्ट रूम में जज साहब का इंतजार चल रहा है। यासीन मलिक को कुर्सी दी गई है, कुर्सी पर वो बैठे हैं और कोर्ट रूम में ये बताया जा रहा है, अंदर से जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, कोर्ट रूम में पूरी तरह से खामोशी है, यानी पूरी शांति है। सब इंतजार कर रहे हैं विशेष जज के यहाँ आने का और आकर फैसला सुनाने का। फिलहाल ये जज साहब की गाड़ी है जो यहाँ से निकली है और इसके साथ ही सभी को इंतजार है कि विशेष एनआईए के जज प्रवीण सिंह अदालत में बैठें और इस मामले का फैसला सुनाएं, फैसला करें कि यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजाए मौत के रूप में दी जा रही है। अदालत ने क्या तजवीज किया है, या फिर उम्र कैद सजा बामुशक्कत। एक बार फिर से अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आप वहां पर मौजूद थे, तमाम दलीलें और अब जाकर महात्मा गांधी को याद करना। अब यासीन मलिक हर लम्हे कोई ना कोई टैक्टिक्स करता है।
जब वो अपने तमाम जुर्म कबूलता है तो वो ये भी दिखाना चाहता है कि अलगाववाद और आतंकवाद में जो उसकी भूमिका थी उसमें वो हीरो बना रहे, और एक उसका जो स्टेप है उसमें एक चाल है। देखिए, आतंक का बड़ा चेहरा यासीन मलिक है और सालों से ये जम्मू कश्मीर के लोग और तमाम जांच एजेंसियां वो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन जब आतंक का भांडा फूटा, उसका चेहरा अदालत में बेनकाब हुआ, तो कैसे गिरगिट की तरह ये आतंकी रंग बदलता है, इसका की मानगी देखने को मिली। जब अदालत ने पूछा कि सजा के बारे में, तो वो काफी खामोश रहा। उसने कहा कि जो सजा अदालत जो देगी वो उसे मंजूर है। संजय आप हाथ उठा रहे हैं। संजय, फैसले की कॉपी में कुछ करेक्शन थे, वो करेक्शन लगाकर बिल्कुल फाइनल कॉपी जज साहब के चैम्बर में भेज दी गई है। वहां से हमारे सूत्रों ने सीधी जानकारी ये दी है कि अब ये फाइनल कॉपी है, इसमें कहीं कोई करेक्शन नहीं है। जहां कॉमा फिल स्टॉप या फिर टाइपो मिस्टेक थे वो सारी चीजें दुरुस्त कर दी गई हैं। और इसके साथ ही अब उम्मीद की जा रही है कि जज साहब कुछ ही क्षणों में एक बार अपने फैसले की कॉपी का सरसरी तौर पर निगाह डाल देंगे और सारी चीजें दुरुस्त होने पर वो अदालत कक्ष में आएंगे और यहाँ न्यायालय कक्ष में वो फैसला सुनाएंगे। यानी बस अब इंतजार है। ये एक हर्डल होता है जिसमें जज फाइनल कॉपी आने के पहले जो भी करेक्शन लगाने हैं वो करेक्शन लगा के एक फाइनल कॉपी तैयार होती है। वो फाइनल कॉपी वहां भेज दी गई है। अब बस इंतजार है लोगों को कि जज साहब आएंगे और न्यायालय कक्ष में वो फैसला सुनाएंगे। यानी यासीन मलिक को अब तक के किए गए कर्मों की जिसे उन्होंने तस्लीम भी किया है अदालत में, उसकी अदालत क्या सजा तजवीज करता है, क्या सजाए मौत या फिर उम्र कैद।